नमस्कार फ्रेंड, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे निप्पन इंडिया मल्टी कैप फंड को। निप्पन इंडिया मल्टी कैप फंड एक बहुत ही रेपुटेड फंड हाउस से आता है और यह है अपनी कैटेगरी के बहुत ही रेपुटेड फंड्स में से है, मल्टी कैप कैटेगरी के। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 39,000 करोड़। और 39,000 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है कि यह इस कैटेगरी के जो टोटल AUM है उसका 22% कमांड करता है। और इतने बड़े AUM और इन्वेस्टर्स के इतने भरोसे का कारण है इस फंड की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। इस फंड ने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं अपने कैटेगरी के फंड्स के बीच में से। इसने पिछले सभी टाइम फ्रेम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज को अपने को आउट परफॉर्म किया है। सिर्फ 10 ईयर टाइम फ्रेम में इसने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम रिटर्न दिया है। जहां 10 ईयर में कैटेगरी एवरेज है 17%, वहीं फंड के रिटर्न्स हैं 16%। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर कोई फंड स्लाइटली अंडर परफॉर्म करता है और बाकी सभी टाइम फ्रेम में अच्छे से आउट परफॉर्म करता है अपने कैटेगरी को, तो यह कोई इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स अगर इस फंड की देखें तो वह एक्सीलेंट है। रिटर्न्स के बाद अब बात कर लेते हैं फंड में कितना रिस्क है। यह है फंड कितना रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करता है, कितना रिस्क लेके रिटर्न्स जनरेट करता है। यह जानने के लिए हम देखेंगे इसके रिस्क रेशियोज और साथ ही साथ कि इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या है, कितने शेयर्स यह फंड अपने पास रखता है, इसके पोर्टफोलियो में कितने ज्यादा या कम शेयर्स रहते हैं। इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रिस्क रेशियो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रिस्क रेशियो बताता है कि इस फंड में कितनी वोलेटिलिटी रहने की संभावना है वो होता है बीटा। तो बीटा इस फंड का 0.90 है और जो कैटेगरी का बीटा है वो है 0.94। मींस कि यह है फंड अपनी कैटेगरी के बाकी फंड्स की तुलना में ऑन एवरेज कम वोलेटाइल रहेगा। इसमें आपको कम वोलेटिलिटी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, जो कि एक पॉजिटिव है इस फंड के लिए। वहीं बात करें शार्प रेशियो की, जो हमें यह बताता है कि यह फंड कितना रिस्क लेके आपके लिए रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है। तो वहां पर भी फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। कैटेगरी एवरेज जहां पे 1.09 है, फंड का एवरेज है 1.47। अब यहाँ पर शार्प रेशियो सामान्यतः 1 से ऊपर रहना चाहिए और 1 से जितना ज्यादा ऊपर है उतना आपके लिए पॉजिटिव है, एक इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव है। तो यह इसका शार्प रेशियो 1.47 पे है, जो कि काफी अच्छा शार्प रेशियो माना जाएगा। और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि फंड अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा है और अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड्स की तुलना में कम रिस्क लेके अधिक रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। अल्फा की बात करें, जो यह हमें बताता है कि यह फंड कितने ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है अपने बेंचमार्क की तुलना। तो फंड का अल्फा भी 10.16 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 4.82 है। तो यहाँ पर भी कैटेगरी एवरेज की तुलना में यह बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने की क्षमता रखता है। अल्फा यह हमें बताता है। जो अल्फा और बाकी रेशियोज यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं रिस्क के, वो 3 ईयर टाइम फ्रेम के लिए डिस्कस किए गए हैं, जो कि ना तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म है और बहुत शॉर्ट टर्म भी नहीं है। एक और पॉजिटिव जो इस फंड के साथ है कि इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बहुत कम है, जो हमें यह बताता है कि फंड बहुत ही कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट करता है और उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करता है। इसकी यह फंड बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, बहुत ज्यादा चर्निंग नहीं करता अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स की। इसके अलावा फंड हाईली डाइवर्सिफाइड है इन द सेंस कि यह 115 शेयर्स में इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके पोर्टफोलियो में 115 शेयर्स, जो कि बहुत ज्यादा है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यह कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा शेयर्स में डाइवर्सिफाई कर लेते हैं तो यह आपके रिटर्न्स को डाइल्यूट कर सकता है। तो यह एक पॉजिटिव सेंस में है कि रिस्क कम होता जाता है जितना ज्यादा आप शेयर्स रखते हैं, और यह एक नेगेटिव भी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर्स में डाइवर्सिफाई करेंगे, 100 से ऊपर शेयर्स इसके पोर्टफोलियो में, तो उसके चलते रिटर्न्स थोड़े से डाइल्यूट उसके हो सकते हैं फंड के। फंड बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट करता है। यह बात फंड के डाइवर्सिफिकेशन के अलावा इस बात से भी पता चलती है कि जहां मल्टी कैप कैटेगरी में सेबी के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आपको 25% ईच प्रत्येक कैटेगरी में रखना है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, और बाकी का 25% फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार किसी भी कैटेगरी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स ने जो डिस्क्रिप्शन पोर्शन है उसका मैक्सिमम इन्होंने लगा के रखा है लार्ज कैप कैटेगरी में। तो लार्ज कैप कैटेगरी, जैसा कि आप जानते हैं कि वोलेटिलिटी तो कम देती है,
लेकिन साथ ही रिटर्न्स भी कम देती है। तो यहाँ पर मिनिमम रिक्वायर्ड 25 के अगेंस्ट फंड ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है लार्ज कैप कैटेगरी में वह है 46%, जो कि काफी ज्यादा है। लेकिन यह साथ ही यह भी बताता है कि फंड कितना कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर भी और लार्ज कैप कैटेगरी में ओवरवेट होकर भी अपने इन्वेस्टर्स के लिए कितने अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है, जो कि आप एक पॉजिटिव समझ सकते हैं। वहीं अगर पी रेशियो की बात करें तो कैटेगरी का पी रेशियो है 28, जबकि फंड के पोर्टफोलियो का पी रेशियो है 32, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। मींस कि फंड ने ऐसे स्टॉक्स को पिक किया है जो ग्रोथ पोटेंशियल वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पी रेशियो उन्हीं शेयर्स का ज्यादा होता है जिनको कि मार्केट समझता है कि भविष्य में अच्छा ग्रोथ करेंगे और इनकी फ्यूचर अर्निंग्स अच्छी होने वाली है। तो उसी हिसाब से आज की डेट में डिस्काउंट करके मार्केट पी उनको हाई देता है और वो हाई वैल्यू पे कोट होते हैं शेयर मार्केट में। तो यह थोड़ा सा ग्रोथ ओरिएंटेड इसका अप्रोच है, जिसके चलते भविष्य में आप इस फंड से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद रख सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रेकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।